बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पहले गरीब हुआ करते थे, क्रिकेट में आने के बाद जब उन्होंने अपना टैलेंट दुनिया के सामने रखा तो दौलत और शोहरत इनके घर की लौंडी बन गई। अब ना सिर्फ वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं बल्कि करोड़ों के मोहल्लात में रहते हैं और लग्जरी गाड़ियां भी इनके ज़ेरे कदम हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो एक सेलिब्रिटी या अदाकार की हैसियत रखते हैं, बल्कि ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सेलिब्रिटी अदाकारों से ज़्यादा अमीर तरीन है। तो इन जो क्रिकेटर अमीर तरीन हैं उनकी लिस्ट लेकर हाज़िर हुई हैं, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 6, बाबर आजम। 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा होने वाले 28 साला पाकिस्तानी बैट्समैन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम इस फहरिस्त में 6 नंबर पर आते हैं। बाबर आजम इस वक्त T20 और वनडे रैंकिंग में टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। बतौर एक बॉल पिकर अपने करियर का आगाज़ करने वाले बाबर आजम 2015 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जब शानदार बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को काफ़ी सारे मैचेस में जिताया, तो अब वो ना सिर्फ वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए बल्कि दौलत भी इनके कदम चूमने लगी। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर हैं। इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ और करोड़ों का महल-नुमा घर भी है। बाबर आजम की नेट वर्थ की बात की जाए तो $5 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 12 करोड़ 61 लाख 38 हज़ार रुपये बनते हैं। नंबर 5, फवाद आलम। 8 अक्टूबर 1985 को कराची में पैदा होने वाला 37 साला लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन फवाद आलम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। फवाद आलम जो एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2007 में कौमी टीम को ज्वाइन किया, इस वक्त टीम के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन इनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, फवाद आलम की ज़िंदगी क्रिकेट की वजह से मुकम्मल तब्दील हो गई है। अपनी शानदार बैटिंग और फील्डिंग की वजह से दौलत और शोहरत कमाने में कामयाब हुई है, और इस वक्त इन्हें पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी अदाकारी करने का मौका मिल गया है, जहां से उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब वो ना सिर्फ बेहतरीन क्रिकेटर हैं बल्कि बेहतरीन अदाकार भी हैं। फवाद आलम के पास भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ और करोड़ों का महल-नुमा घर है। इस वक्त फवाद आलम का कुल नेट वर्थ की बात की जाए तो $6 मिलियन है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 35 करोड़ 13 लाख 65 हज़ार रुपये बनते हैं। नंबर 4, शुएब अख्तर। अमीर तरीन क्रिकेटर की लिस्ट में शुएब अख्तर तीसरे नंबर पर आते हैं। 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी शहर में पैदा होने वाले शुएब अख्तर बचपन में पोलियो जैसी बीमारी का शिकार थे। इनकी हालत ये हुआ करती थी कि सही से चल भी नहीं सकते थे और 5 साल की उम्र में बाल पकड़कर दौड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाया करते थे। इनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। जब इन्होंने लाहौर ट्रायल्स देने के लिए जाना था तो इनके पास बस का किराया भी नहीं था और ये बस पर लटक कर लाहौर पहुँचे थे। लाहौर पहुँचते ही रात हो चुकी थी और रोड के किनारे इन्होंने रात गुजारी। अगले दिन उन्होंने ट्रायल्स दिए और यूं शुएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। अब ना सिर्फ दौलत शोहरत इनके पास है बल्कि महंगी तरीन गाड़ियाँ इनके कदमों तले हैं। जिस बाजू में पोलियो की बीमारी थी उस बाजू से इन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को ज़ख्मी किया। शुएब अख्तर की नेट वर्थ की बात की जाए तो $8 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 80 करोड़ रुपए 80 करोड़ और 48 लाख रुपए बनती है। नंबर 3 पर आते हैं मिसबाह उल हक। 28 मई 1974 में मियाँवाली में पैदा होने वाले मिसबाह उल हक दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं और ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। 162 वनडे मैचेस और 39 T20 मैचेस खेलने के बावजूद कोई भी सेंचुरी ना करने का आगाज़ सिर्फ इनके पास है।
یہ دنیا کے واحد بلے باز ہیں جنہوں نے 40 سے زیادہ مرتبہ 50 کی ہے لیکن سینچری نہیں لگائی، جس کی وجہ سے انہیں مین آف دی کرسپیز بھی کہا جاتا ہے۔ 2001 سے 2017 تک 16 سال پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی اور اسی دوران انہوں نے کافی ساری اچھی پرفارمنس بھی دی، لیکن کچھ میچز پاکستان ان کی سست بیٹنگ کی وجہ سے ہار گیا۔ مصباح الحق کا شمار پاکستان کے امیر ترین کرکٹر میں ہوتا ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو $10 ملین یعنی 2 ارب 25 کروڑ 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ نمبر 2، سعید انور۔ دوستو 90 کی دہائی میں انتہائی زبردست بیٹسمین سعید انور اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ 6 ستمبر 1968 کو کراچی میں پیدا ہونے والے 54 سالہ کرکٹر سعید انور نے 1999 سے 2005 تک تقریباً 14 سال پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے کافی ساری شاندار اننگز سے پاکستان کو فتح دلوائی، جن میں 1997 میں انڈیا کے خلاف ون ڈے میچ میں 194 رن شامل ہیں۔ دوستو بطور کرکٹر آغاز کرنے والے سعید انور 2001 میں کسی ایسے شخص سے ملے جنہوں نے سعید انور کو دین کی طرف راغب کیا۔ 2005 میں کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے اور اب یہ پاکستان میں بطور کرکٹر کے علاوہ ایک عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ کرکٹ کیریئر میں انہوں نے دولت اور شہرت جو ملی، لیکن مذہبی اسکالر ہونے کے بعد انہوں نے اس دنیا کی اور اس دنیا کی دولت بھی کمائی۔ ٹوٹل نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو $12 ملین یعنی 2 ارب 70 کروڑ 72 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ نمبر 1، اظہر علی۔ دوستو 14 فروری 1985 کو لاہور میں پیدا ہونے والے اظہر علی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ 37 سالہ پاکستان کے مایہ ناز بیٹسمین نے 2010 سے 2022 تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ 2022 میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک آخری ٹیسٹ میچ کھیلا اور اسی دوران انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اظہر علی نے اپنے کرکٹ کیریئر میں انتہائی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جن میں 2016 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 302 رنز کی اننگز شامل ہے۔ پاکستان ٹیم کے علاوہ ڈومیسٹک کرکٹ یہ کافی زیادہ کھیلے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیٹ ورتھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اظہر علی کی کل نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو $15 ملین یعنی پاکستانی کرنسی کے مطابق 3 ارب 38 کروڑ اور 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی، اور جو کرکٹر آپ کے پسندیدہ ہیں ان کے لیے ضرور کمنٹس کیجیے۔ ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔